हेलो बच्चों। तो फिर आज बिल्कुल एकदम नई चीज़ के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं शिवांशी अग्रवाल आपके सामने आ गई हूँ। ठीक, अब एक्चुअल में आप लोग ना बहुत कंफ्यूज थे कि मैम एनआईएस में प्रैक्टिकल होता है नहीं होता है तो कब होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो कंफ्यूजन है, प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है। तो यस बच्चे, बिल्कुल होता है। एग्जाम्स की डेट, प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट आ चुकी हैं, जो कि कब से हैं आपकी, जो कि 11 मार्च से हैं। ठीक है, आपके प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 11 मार्च से। ठीक, जिसके लिए आपके हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड आ चुके हैं। ठीक, जिनको नहीं पता कि एडमिट कार्ड आपको कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हम है ना, बिल्कुल हम आपको बताएंगे कि सबसे पहली चीज़ हमने कहा 11 मार्च से आपके प्रैक्टिकल्स होने वाले हैं। ठीक है, जिसकी हॉल टिकट आपको वेबसाइट पे, आपके लिए वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। जिसको नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करते हैं, उसके लिए हम बता देते हैं। देखो ऐसा ना, आपको कहाँ पर जाना है, क्योंकि आप एनआईओएस से जुड़े हुए हो, तो आपको सबसे पहले तो वेबसाइट पे चले जाना है एनआईओएस की। ठीक, जैसे ही आप एनआईओएस पे एनआईओएस की वेबसाइट पे जाओगे, आपको ऐसा देखो, ये एनआईओएस हॉल टिकट है बच्चे यहाँ पे। ठीक है, एनआईएस हॉल टिकट आपको क्या कर देना है, टाइप कर देना है। जैसे ही आप एनआईओएस हॉल टिकट टाइप करोगे, आपको ये देखो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस आपको दिख रहा है, ये इंटरफेस ऐसा का ऐसा आपके पास आ जाएगा। जब ऐसा आ जाएगा तो देखो यहाँ पर लिखा होगा आपको इनरोलमेंट नंबर। ठीक, इनरोलमेंट नंबर जो कि आपके पास होगा जब आपने एडमिशन लिया था, आपको एक इनरोलमेंट नंबर दिया गया होगा। ठीक है, वो इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। ठीक, उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाएगा हॉल टिकट टाइप। ठीक, हॉल टिकट टाइप में आपको डाल देना है प्रैक्टिकल एग्जाम। ठीक, क्या डाल दोगे, प्रैक्टिकल एग्जाम, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम की हॉल टिकट आई है अभी आपको। ठीक, तो जब आप इतना कर देने वाले हो, तो इतना करने के बाद आपके पास आपकी हॉल टिकट ओपन हो जाएगी। ठीक, अब देखो हॉल टिकट ओपन हो गई, लेकिन ओपन होना ही तो थोड़ी ना इम्पोर्टेंट काम है। अब आपको सबसे पहले देख लेना है, ये जो आपके पास प्यारा सा फेस है ना, वही उस पे है कि नहीं। ठीक, आपका जो नेम है, आपके फादर का नेम है, आपका एड्रेस है, इसके बाद आपके सब्जेक्ट्स। ठीक, जो जो सब्जेक्ट्स लिए हैं आपने वो यहाँ पर है कि नहीं। ठीक, सब्जेक्ट्स तो चलो हो गए, उनकी टाइमिंग क्या है, सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट के साथ साथ सब्जेक्ट्स कोड जरूर मैच करेंगे। जैसे केमिस्ट्री का 313 है ना, केमिस्ट्री का 313 है, फिजिक्स का 312 है। ठीक, इसी तरह आपको हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड जरूर मैच कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर ही सामने ये देखो, सामने आपको लिख जाएगी डेट। ठीक, प्लस आपको एडमिट कार्ड पे ही टाइमिंग मिल जाएगी। ठीक, और एड्रेस मिल जाएगा सेंटर का, जहां पर आपको प्रैक्टिकल देने जाना है। ठीक है, क्योंकि इसका भी सेंटर जाता है बच्चे। ओके, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। फिर नीचे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या आपको प्रैक्टिकल में लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक, और आपको ये क्या कर देना है, डाउनलोड कर देना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, और हर प्रैक्टिकल में ये आपके साथ जाएगा। ठीक, जैसे बोर्ड्स में आपको लेके जाना होता है ना एडमिट कार्ड, तो ये एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा प्रैक्टिकल देते वक्त, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल देने को नहीं मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, भूलना नहीं है। अब मैम प्रैक्टिकल है आगे, अब हमारी फाइल्स नहीं बनी हुई हैं। ठीक, प्रैक्टिकल फाइल्स ही नहीं बनी हुई, अब हम क्या करें, तो उसका सल्यूशन भी हम ले आए हैं। ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होती है, चलो पहली चीज़ ऐसा फाइल बनेगी कैसे मैम, अब तो हम शुरू करेंगे क्योंकि अब हम जागे हैं। ठीक है, 9 आज हो गई, 11 से प्रैक्टिकल है, तो चलो पहले मैं बता देती हूँ प्रैक्टिकल फाइल बनती कैसे है। देखो बच्चे, प्रैक्टिकल फाइल में हमें कई सारे एक्सपेरिमेंट लिखने होते हैं। ठीक, कैसे, आप डालोगे सबसे पहले पेज पे, समझो। ठीक, सबसे पहले पेज पे आपने डाला एक्सपेरिमेंट नंबर 1। ठीक, अब आपने जब एक्सपेरिमेंट नंबर 1 डाल दिया, ठीक, मान लो वो एक्सपेरिमेंट है सॉल्ट एनालिसिस का। ठीक, हम केमिस्ट्री की बात करेंगे, तो हमने कहा मान लो वो प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस का है। ठीक, अब आप एम में क्या डालोगे, एम में देखो दिख नहीं रहा होगा,
एम में आप डालोगे टू एनालाइज सॉल्ट, ठीक, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट, ठीक, या फिर क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट, ठीक, उसमें आपको 3 या 5 सॉल्ट का मिक्सचर दिया, 3 या 5 आयंस का मिक्सचर दिया जाएगा। वैसे यहाँ पर मैक्स टू मैक्स 3 आयंस का ही मिक्सचर होगा, ठीक। फिर आप डालोगे ऑब्जेक्टिव, ठीक, फिर आप डालोगे मटेरियल रिक्वायर्ड लाइक स्पैचुला, लाइक पोर्सिलिन डिश, लाइक टेस्ट ट्यूब्स, ठीक, स्पिरिट लैम्प एंड सो ऑन, जो भी चीज़ें, और कुछ केमिकल्स आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक, जैसे H2SO4 लिख दिया आपने डाइल्यूट, जैसे कंसनट्रेट H2SO4 लिख दिया, और कुछ रिएजेंट्स इस तरह से आपने लिख दिया। फिर आप डालोगे एक्सपेरिमेंट, ठीक, अब एक्सपेरिमेंट में प्रोसीजर कि कैसे कैसे आपने किया। फिर प्रोसीजर के बाद आप डाल दोगे ऑब्जर्वेशन कि आपने जब जैसा जैसा किया प्रोसीजर करने के बाद आपको कैसा देखने को मिला। कह दो मैम ये तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, ये तो ऐसे इजी से होने नहीं वाला, मतलब बहुत टाइम। और ऐसा बेटा सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, एक सब्जेक्ट में लगभग 8 से 10 प्रैक्टिकल होंगे, एक सब्जेक्ट में लगभग 8 से 10 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, हम कह सकते हैं, ठीक। एक प्रैक्टिकल में 8 से 10 एक्सपेरिमेंट्स होंगे, और हमें कम से कम देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायो वाले हैं बायो, और जो फिजिकल एजुकेशन वाले हैं फिजिकल एजुकेशन, मतलब मैम 4 सब्जेक्ट यानी 40 प्रैक्टिकल, और 2 दिन में कैसे होंगे। तो वो कैसे होंगे उसके लिए हमारे पास फिर एक सोल्यूशन, ठीक। देखो आप लोगों के पास क्वेश्चन आता है, सोल्यूशन उससे पहले हमारे पास आ जाता है। तो मैम सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपका ऑल इन वन NIOS पाठशाला है, ठीक। कैसे है मैम? देखो अब आपको इस सोल्यूशन का हल कैसे मिलेगा, आपको बस जाना है प्ले स्टोर पे। कहाँ पर? प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जैसे ही जाओगे ना आप, ये देखो एक ऐसा नाम का अभी के लिए आपके लिए भगवान है, ठीक है, या अभी के लिए आपका वो दोस्त है जो आपका प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा साथ देने वाला है। तो देखो खुल गया, इसे आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है, ठीक, इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल कर दिया, फिर आपको ओपन करना है, ठीक, आपने ओपन भी कर दिया। ओपन करने के बाद आपको जाना है स्टोर पे। देखो ऐसा इंटरफेस आता है, स्टोर पे चले जाएंगे। स्टोर पे ये देखो सॉल्व प्रैक्टिकल एंड लैब मैनुअल्स, ठीक, यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की लैब मैनुअल्स, प्रैक्टिकल्स बुक मिल जाएगी, और जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। देख सकते हो आप, ये देखो 100 रुपीज़ की हैं, ठीक भाई। अब इतनी जल्दी में आपको हम हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इजी से इजी गोइंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इतने पैसे में आपको इतनी सारी चीज़ मिल जाएंगी, क्या ही प्रॉब्लम है ना। हाँ, अब ये कह दो लिखने की मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी, बस ये है एकदम अच्छे से, एकदम वेल मैनर्ड बिहेवियर में, मतलब वेल मैनर्ड सारी चीज़ें आज सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस हमने देखा है ना, जैसे सीक्वेंस मैंने अभी बताया, उसी सीक्वेंस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, बेहतर कारीगर साबित होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑल द वेरी बेस्ट, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे लेने का मतलब हो गया एग्ज़ाम के लिए हमने एक स्टेप क्वालिफाई कर लेना, ठीक है। तो भाई स्कोरिंग भी होता है, ठीक, स्कोरिंग होता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए हमें पढ़ के जाना पड़ेगा। इसके बाद एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, ठीक, एक और चीज़। अब देखो जब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आप लोग देने जाओगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका एक रिटन एग्ज़ाम होगा, एज वेल एज एक वाइवा एग्ज़ाम होगा, ठीक। अब रिटन में क्या होगा, टोटल 4 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 आपको करने होंगे। अब वो 4 क्वेश्चन पता है कौन से होंगे? जो आपने 10-10 प्रैक्टिकल हर सब्जेक्ट में किए हैं ना, उन्हीं में से कोई 4 आएगा, और उन 4 में आपको 2 करने पड़ेंगे प्लस। और ये जो वाइवा एग्ज़ाम है ना, ये लेने आएगा एग्जामिनर, ठीक। एक एग्जामिनर आते हैं, एक टीचर होते हैं जो आपके ही सब्जेक्ट के होते हैं, वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक। वो कितने ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। उसके लिए देखो अभी मैंने परसों ही, एक दिन पहले ही आप लोगों को केमिस्ट्री में चैप्टर्स बताए थे कि अगर एग्जामिनर ने पूछ लिया ना कि मैम बेटा कौन सा चैप्टर तैयार है, आप वो चैप्टर रेडी करके जाओ, आप बता दो एग्जामिनर को, एग्जामिनर वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा और आप उसे क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम इसी के साथ कहेंगे ऑल द वेरी बेस्ट
वापस से आपको कहूँगी कि एक बार क्या करना है, आपको बाई कर लेना है, जिससे क्या होगा, आप अच्छे से उसको क्या कर पाओगे, नोट कर पाओगे, पढ़ पाओगे। और प्रैक्टिकल फाइल बेटा जितनी अच्छी होगी एग्जामिनर उतना अच्छा आपको समझेगा, और एग्जामिनर जब आपको अच्छा समझेगा तो आपको मार्क्स भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।